ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ते हैं। प्लांट्स का के अंदर जो तो ट्रांसपोर्ट था वो तो फिनिश्ड हो गया। आज एनिमल्स के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। जिस तरह प्लांट के अंदर खुराक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। ज़रूरत की चीज़ हो या गैर ज़रूरी चीज़ें हों, उन सब को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। तो इस लिहाज से सबसे पहला जो टर्म है एनिमल के अंदर वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा लफ्ज़ प्लांट में नहीं था। प्लांट बड़े सिंपल समझे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। उनमें हमने जस्ट देखा कि किस तरह से फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन एनिमल में बाकायदा नाम दिया गया है इसको, और उसका नाम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन ये है कि वो सिस्टम जिसमें फ्लूइड आपके बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करे, इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेन चीज़ जो यहाँ पर फ्लूइड का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, फ्लूइड किसे कहते हैं? हर ऐसा लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लो कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड में मोस्टली हम लोग क्या लाते हैं? लिक्विड लाते हैं, लिक्विड। अब बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट करेंगे तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ये जो फ्लूइड है ये दो तरह के हैं जिसके हम जिक्र कर रहे हैं कि एनिमल्स में ये मूव करते हैं। फ्लूइड को एक जगह पे हेमोलिम्फ कहा जाता है, दूसरी जगह पर उसको ब्लड कहा जाता है। तो ब्लड का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ब्लड। बट ये जो हेमोलिम्फ है इसका नाम आपने कम सुना होगा, लेकिन आज आपने सुन लिया होगा कि हेमोलिम्फ जो है ये एक किस्म का फ्लूइड है। ये जानदारों के जिस्म में सर्कुलेट करता है। अब ये सवाल ये कि किन जानदारों के अंदर ये ब्लड के बजाय हेमोलिम्फ है? तो आपने याद रखना है कि मोस्टली इंसेक्ट से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ग्रासहॉपर है, ठीक है, उनके अंदर जो है हेमोलिम्फ होता है। किसके जगह पर? ब्लड के जगह पर। तो उनके अंदर जो ब्लड है आप उसको ब्लड ना कहें, आप उसको क्या कहें? हेमोलिम्फ कहें कि ये हेमोलिम्फ है। अच्छा, मैं तो और फ़र्क भी बताऊंगा। और जबकि जो ब्लड होता है, ब्लड फिर किन किन जानवरों में होता है? ये मोस्टली इंसेक्ट को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं, हायर कैटेगरी के जो एनिमल्स है, जैसे वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट्स में इंसान, गाय, बकरी, ठीक है, सांप, सब के सब आते हैं। तो मछली, फिश, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, मेमल्स में गाय, बकरी, इंसान आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जानदार जो है वो ब्लड रखते हैं। बहुत कम जानदारों का ग्रुप जो है वो हेमोलिम्फ रखते हैं। शायद ये जो इशारा है ये बहुत ही सादा सिंपल जानवरों की तरफ इशारा है कि भाई सिंपल जानदार जो होते थे, जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, उनके अंदर क्या है? सिंपल सा हेमोलिम्फ है। और जैसे जैसे जानदारों का साइज़ बढ़ जाता है, बड़े बड़े साइज़ वाले जानदार आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले जानदार आ जाते हैं, तो फिर उनके अंदर हेमोलिम्फ जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, उसका नाम हो जाता है ब्लड। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ। हेमोलिम्फ का रंग इस तरह नहीं होता जैसे कि खून का रंग रेड होता है। इसका कलर जो है बाज़ औक़ात कलरलेस होता है, तो बाज़ औक़ात उसमें थोड़ी बहुत ब्लूइश कलर आती है, ठीक है। और इसका कलर क्या है? सुर्ख कलर है, रेड कलर है। इसमें एक और फ़र्क भी है कि यहाँ पर आपको मोस्टली कॉपर मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हेमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर आपको क्या मिलेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक एटम है, उसका नाम क्या है? आयरन। हम कहते हैं कि आयरन खून बनाने में मदद देता है, दरअसल वो आयरन आपका हेमोग्लोबिन बनाते हैं। सो आयरन जो है वो आपके ब्लड में होगा और ये सुर्ख कलर देगा। ये जो हेमोग्लोबिन और आयरन है, ठीक है, इसकी वजह से ओवरऑल खून का कलर क्या होगा? सुर्ख होगा। लेकिन हेमोलिम्फ में चूंकि ये चीज़ नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसका रंग सुर्ख नहीं होगा, ये मोस्टली ब्लूइश कलर का हो सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क आ गया। अच्छा, ओवरऑल मैं बात एक ये भी कहना चाहता हूँ कि
जो फ्लूइड आप बार बार हम देख रहे हैं कि भाई फ्लूइड सर्कुलेट क्यों कर रहे हैं। मिसाल ये एक एनिमल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो हम देखते हैं कि इसके बॉडी में फ्लूइड ने जाना है, यहाँ पर भी फ्लूइड ने आना है, यहाँ भी आना है, यहाँ भी आना है, वहाँ भी जाना है, मुख्तलिफ जगहों में फ्लूइड ने जाना है, ब्लड ने जाना है। तो उसकी वजह क्या है कि ब्लड क्यों जाते हैं, क्यों ये सर्कुलेट करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो बात हम फ्लूइड की कर रहे हैं, फ्लूइड दरअसल फ्लूइड के अंदर खुराक, ज़रूरत की चीज़ें भी पड़ी हुई है और इसके अंदर फालतू मवाद भी है। ज़रूरत और गैर ज़रूरी चीज़ें दोनों कहाँ पर पड़ी हुई हैं? आपके फ्लूइड के अंदर। तो आपके जिस्म के अंदर जितने पुर्जा पार्ट्स हैं, हर पार्ट को उसने जाना है। मिसाल के तौर पर अगर खुराक है तो खुराक हमने वहाँ पे लेके जाना है, और जो कचरा उसके अंदर है उसको वहाँ से उठाना है। इसीलिए बॉडी के अंदर फ्लूइड ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मैं थोड़ी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि फ्लूइड क्यों जाते हैं हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि खुराक, ज़रूरत की चीज़ों को हर जगह तक पहुँचाया जा सके। आपके आंखों को खुराक चाहिए तो उधर खुराक मिल जाएगा, आपके हाथ को खुराक चाहिए तो वहाँ पर भी आप खुराक मूव करेगा। बॉडी के हर पुर्जा को क्या मिलने वाला है? खुराक, ज़रूरत की चीज़ मिलने वाली। तो कौन लेके जाएगा? वहाँ पर कोई ऐसी गाड़ियाँ तो नहीं है कि लेके जाए कोई। वहाँ पर अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। वो उस निज़ाम, वो क्या चीज़ है? वो फ्लूइड है। वो चीज़ें उसने कहाँ पे शामिल की हुई है? फ्लूइड के अंदर शामिल की है। अब फ्लूइड जहाँ जाएगा खुराक भी उधर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में फ्लूइड क्यों सर्कुलेट करते हैं? टाइम पास के लिए नहीं, ज़रूरत की चीज़ों को अपने अपने ठिकाने तक ले जाने के लिए, और वहाँ से अगर कचरा वगैरह है, कचरे को उठाने के लिए। इसीलिए फ्लूइड मूव करते हैं। सर ये इंसेक्ट्स में ब्लड नहीं होती है सर? ब्लड होता है, लेकिन हम उसको ब्लड नहीं कहेंगे। फंक्शन वही है, क्योंकि उसमें वो हेमोग्लोबिन नहीं है, राइट? और इसमें हार्ट भी नहीं होगा? इस इंसेक्ट में हार्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ ओपन, वहाँ पे आके आप बता देंगे हार्ट किस में है किस में नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि फ्लूइड जो है हेमोलिम्फ और ब्लड में है। हेमोलिम्फ किस किस में है और ब्लड किस किस में? वो होता है हेमोलिम्फ। आई विल टेल यू हियर नाउ कम। अब यहाँ पर आप आ जाओ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास, वो दो तरह के हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के हैं। एक का नाम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरे का नाम है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन पहला जो है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मोस्टली कहाँ पर है? इंसेक्ट्स के अंदर होता है। और द ब्लड डज नॉट कन्फाइन इनसाइड ब्लड वेसल। इसमें जो खून होता है वो ब्लड वेसल के अंदर रहता नहीं। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोनों सिस्टम को मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें डायग्राम में तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि यार ओपन सर्कुलेटरी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ज़रा देखें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास हार्ट होते हैं, जैसे आपने पिछली बार क्वेश्चन किया था कि हार्ट होते हैं। यस, हार्ट होते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो या दूसरे जानदार हो। इसके अंदर हार्ट होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, एक से ज़्यादा हार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं? वो पंप करते हैं। जैसे कि पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या है? पंपिंग ऑर्गन समथिंग जो किसी लिक्विड को पुश करके फोर्स लगाकर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसके अंदर हार्ट होते हैं। ये एक हार्ट है, ये दूसरा हार्ट है, इस तरह और भी हार्ट हो सकते हैं। लेकिन अंदर जो चीज़ पड़ा हुआ है उसका नाम आप ज़रा नोट करिए, वो क्या नाम है? हेमोलिम्फ। ये यहाँ पर पड़े हुए। तो ये क्या करते हैं? ये हेमोलिम्फ को यहाँ से पंप करके हेमोलिम्फ कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये हार्ट फिर क्या करेगा? ये इसको पंप करके वो जो हेमोलिम्फ है, अब हम लोग उसको ब्लड नहीं कहेंगे, ठीक है, हेमोलिम्फ जो है यहाँ से मूव करेगा। ये इस नाली का नाम क्या है? आप उसको वेसल का नाम दे। वेसल, वेसल मतलब वो नाली, वो पाइप जिसमें या तो खून मूव कर रहा है या हेमोलिम्फ मूव कर रहा है, बस उस पाइप का नाम है
यस वेसल कहते हैं। तो ये जो आ रहा है हेमोलिम्फ वो वेसल के अंदर है। ये जो रास्ता यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पर वो जो नाली है वो ख़त्म हो जाती है, वो बाहर आकर एक खुला मैदान आ जाता है, ओपन स्पेस। व्हाट इज ये, क्या चीज़ है? एक ओपन स्पेस है, खाली स्पेस है। वो जो फ्लूइड था रग से बाहर आकर अब यहाँ पर खाली स्पेस है। ये जो खाली स्पेस है असल में काम की चीज़ इधर पड़ा हुआ है खाली स्पेस के अंदर। ये खाली स्पेस आप देख रहे गोल दायरे, जरा आप देख रहे हर गोल दायरा एक सेल को शो कर रहा है। तो मैंने आप कैसे हैं, क्या शो कर रहा है इसको? ये एक सेल है, ये बहुत सारे सेल्स हैं। अच्छा, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? ये तो आपने पढ़ा था कि बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। हम लोगों का टारगेट भी यही है कि खुराक जो है वो एक एक सेल को क्या करे, मिल जाए। ठीक है, तो एक समझे एक सैलाब की तरह जो है वो लिक्विड आ जाता है और सारे के सारे सेल को जो है डबो देते हैं। ये पानी इस सेल के कांटेक्ट में भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाते हैं। सारे के सारे सेल्स जो है इसमें नहा रहे होते हैं, सारे के सारे सेल्स को ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। लिक्विड डायरेक्टली हर सेल के कांटेक्ट में आ गया। तो अब हुआ क्या, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो सेल्स ने ले लिए, ठीक है। अब रहा बच्चा कच्चा जो भी है, उसने क्या करना है, उसने यहाँ से जाना होगा वापस एक और वेसल के अंदर उसने एंटर होना है। अब एंटर होना है तो वो इसमें मूव करते हुए वापस कहाँ पर आएंगे, हार्ट के अंदर आएंगे। तो ये जो एक चक्कर मुकम्मल हुआ, दोबारा नेक्स्ट टाइम फिर इसी तरह से लिक्विड जो है वो आते जाएगा, टिश्यू को अपना खुराक देकर चला जाएगा। तो इस खाली स्पेस को नाम क्या दिया जाता है, साइनस। साइनस वो स्पेस है जहाँ पर बॉडी के जो ज़रूरी पार्ट्स हैं वो इधर पड़े हुए हैं। अच्छा, इसका जितना भी सिस्टम है बॉडी के अंदर, स्टमक वगैरह है, इंटेस्टाइन वगैरह है, ठीक है, लंग्स जो भी है, लंग्स तो खैर इंसेक्ट्स में नहीं होते हैं, जो भी टिश्यूज़ होते हैं, जो भी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, सारे के सारे जो है वो साइनस में पड़े हुए हैं। और साइनस में जो है खून नहीं आएगा, हेमोलिम्फ आएगा, उससे ज़रूरत की चीज़ें मूव करके फिर मूव करते जाएंगे। सो एक किस्म का सर्कुलेशन हमें नज़र आ रही है। लिक्विड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। लेकिन इसका नाम ओपन क्यों रखा गया है, शायद अब आपको समझ आ गया होगा। ओपन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो लिक्विड है वो इस रग के अंदर अपने आप को कन्फाइन नहीं करते हैं, वो एक ओपन स्पेस में आ जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके पास एक हार्ट होगा, पंपिंग ऑर्गन, जैसे यहाँ पर पंपिंग ऑर्गन था तो यहाँ पर भी एक पंपिंग ऑर्गन होगा, लेकिन ये हार्ट ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत होगा एज कम्पेयर टू ये। यहाँ क्या होगा, यहाँ ब्लड जो है एक वेसल के अंदर इंटर हो जाएगा, उस वेसल का नाम है आर्टरी। आर्टरी आगे जाकर अपने आप को छोटे छोटे शाखों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 छोटे छोटे शाखों में अपने आप को डिवाइड करेंगे। कौन? एक पाइप अपने आप को छोटे छोटे नालियों में डिवाइड करेंगे। ये आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे नालियाँ। अच्छा, अगर यहाँ आपको टिश्यू नज़र आया था तो वो टिश्यू यहाँ पर भी है, इधर भी सेल्स थे तो यहाँ पर भी क्या मौजूद है, सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि जो लिक्विड यहाँ आ रहा है वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या था, लिक्विड ने डायरेक्ट सेल के साथ टच हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड सेल के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आते हैं। सारा का सारा लिक्विड खून के रगों के अंदर ही रहेगा। तो ये जो खून की रगें हैं, ये ज़रा देखें गौर से, ये इतने पतले होते हैं कि इसमें जो खुराक वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, इसके अंदर जो खुराक की चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो ज़रूरत की चीज़ें इस खून के रगों से अपने आप को बाहर निकाल कर इस तरह से यहाँ आ जाएंगी। ज़रूरत की चीज़ें किसको दे देंगे, सेल्स को दे देंगे। सारा का सारा खून डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खून के रगों से
बाहर आएगी। यहाँ पर ज़रूरत नहीं, सारे के सारे लिक्विड जो था वो सेल के अंदर, सेल के कांटेक्ट में आ गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें बाहर आई। और अगर इधर कोई कचरा वगैरह है तो कचरे को उठा के उस रग के अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये एक पाइप है, इससे ज़रूरत की चीज़ें बाहर आई और जो कचरा वगैरह है वो वापस इस पाइप के अंदर आया। इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज़ यूज़ होता है, एक एक्सचेंज। क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? ये देखो, ये एक्सचेंज हो रहा है, लेने और देने का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। अब ज़रा आप एक और चीज़ देख ले, मैंने इधर कलर चेंज किया हुआ है। ये सुर्ख कलर जो है, जो शाख होकर उसका कलर मैंने फिर चेंज किया हुआ है, यानी वही जो शाखें हैं वो शाखें अपने आप को वापस मिलाएंगे, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 1, वापस एक सिंगल रग बन जाएगा। अब यहाँ पर इसका नाम फिर क्या चीज़ है? इसका नाम है वेन। क्यों इसका नाम वेन है? क्योंकि जो वहाँ से खून आ रहा है, अब आप इसको क्या कहें? ब्लड कहें। वो जो ब्लड है वो अब यहाँ से मूव करेगा एक और रग के अंदर जिसका नाम है वेन, और ये वापस कहाँ पर आएगा? आपके हार्ट के अंदर आएगा। सो एक रग आर्टरी के नाम से है जो कि खून को कहाँ पे ले जाते हैं? हार्ट से बाहर लेके जाते हैं। लेकिन दूसरा रग है जो खून को हार्ट की तरफ ले जाते हैं, हार्ट की तरफ ले जाते हैं वेन, हार्ट से आगे लेके आते हैं आर्टरी। बस एक चीज़ आपने और भी देखना है कि यहाँ तक तो इसका नाम आर्टरी था, जब इसकी शाखें आई, ये बहुत जो शाखें आई, इधर भी ये जो ब्रांचेस हैं, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, इनको हम लोगों ने एक ही नाम देंगे। इनका नाम है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या बोलोगे? कैपिलरीज। सो कैपिलरीज है क्या चीज़? वो खून के रगें होती हैं। क्या होती है? खून की रगें होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले रगें होती है, बहुत ज़्यादा बारीक रगें होती है। और मज़े की बात सुने कि जो खुराक है, इधर आर्टरी का जो दीवार है बहुत मोटा होता है, ये यहाँ से खुराक बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि इसकी दीवार मोटी होती है। लेकिन जैसे ही वो कैपिलरी में आ जाते हैं तो उसकी दीवार इतनी पतली हो जाती है कि वहाँ से खुराक बाहर निकल सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर वो खुराक इधर क्यों नहीं निकलता, तो मैं इसको ये जवाब देता हूँ कि आर्टरी में उस रग का दीवार इतना मोटा होता है कि उससे चीज़ें बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन जब वो अपने आप को तकसीम करे, डिवाइड करे छोटे छोटे कैपिलरीज़ में, तो कैपिलरीज़ की दीवारें काफ़ी पतली होती है, वहाँ से चीज़ें बाहर आ सकती है। सर, और वेन की दीवारें पतली होती है, वो भी इसी तरह से मोटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा आर्टरीज अपने आप को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे शाखों में, वो छोटे छोटे शाखें दोबारा आपस में क्या करेगी? मिल जाएंगी, उससे एक रग बनेगा, उसका नाम क्या है? वेन। यानी आर्टरी ने अपने आप को क्या किया? डिवाइड कर दिया छोटे छोटे शाखों में, वो छोटे छोटे शाखें आगे जाकर वापस मिल गई, एक सिंगल रग बना। एक रग से बहुत सारी रगी बन सकती है, तो वो रगी दोबारा कंबाइन होकर के एक सिंगल रग बना सकते हैं। यहाँ पर उसका नाम आर्टरी है, यहाँ पर उसका नाम वेन है। आगे हम आपको बता देंगे कि आर्टरी में अक्सर ऑक्सीजन वाला खून होता है, वेन में बग़ैर ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो एक बार फिर हमने देखा कि यहाँ पर क्या सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, कोई फ्लूइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर सर्कुलेशन का? यस, खुराक। इस सेल सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ आ जाए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल को खुराक चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें चाहिए। तो वो किसने लाया? सर्कुलेटरी सिस्टम ने लाया, ब्लड ने लाया। अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट ना करता तो शायद हमारे बॉडी के हर हिस्से को खुराक ना मिल जाता। तो इसके साथ ही यहाँ तक आप लोग नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। सर, ये नील में ब्लड